स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस जो केमिस्ट्री कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का आया हुआ है 2023-24 के लिए, इसके सिलेबस को आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन से रिमूव किए गए हैं इस साल 23-24 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड। इस वर्ष कुछ नए चैप्टर आपको रिमूव किए गए हैं कक्षा 12वीं के, और NCERT बेस्ड यूपी बोर्ड का यह केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है, जो चैप्टर रिमूव किए गए हैं यहाँ पर देखिए दिया गया है कौन कौन से चैप्टर नहीं स्टडी करना है वर्ष 23-24 के लिए। देखिए, पहला जो चैप्टर आप लोगों का सॉलिड स्टेट हुआ करता था अभी यूपी बोर्ड में 2022 और 23 में था, लेकिन इस साल 23-24 के लिए हटा दिया गया, संपूर्ण चैप्टर हटाए गए हैं। इसी तरह से जो सरफेस केमिस्ट्री है पृष्ठ रसायन, इस संपूर्ण अध्याय को पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है 23-24 के लिए, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से केमिस्ट्री का जो यूनिट 6 है जिसमें तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत है, संपूर्ण चैप्टर हटाए गए हैं 2023-24 के लिए। हालांकि 22-23 में भी रिमूव किया गया था, लेकिन ये जो नया यूनिट है पी ब्लॉक के तत्व, ये प्रीवियस वर्ष में था, लेकिन इस वर्ष 23-24 में ये पूरी तरह से सिलेबस को से हटा दिया गया है। इसको आपको स्टडी नहीं करना है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। उसी तरह जो सेकंड पार्ट है रसायन विज्ञान का, इसमें जो बहुलक चैप्टर है इसको रिमूव किया गया है पूरी तरह से, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको इस वर्ष। और जो सेकंड है दैनिक जीवन में रसायन, इस संपूर्ण चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो आपके चैप्टर हैं इनको हम लोगों को इस वर्ष 23-24 के लिए स्टडी नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे यूपी बोर्ड 2024 में। अब देखिए कौन कौन से हमें यूनिट और टॉपिक पढ़ने हैं इस वर्ष 23-24 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री कक्षा 12 का। देखिए, पहला चैप्टर आप लोगों का जो सॉलिड स्टेट था उसको तो हटाया गया है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर यूनिट बिलियन था सॉल्यूशन, ये पहला यूनिट बन चुका है। बिलियन चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना इस वर्ष 23-24 के लिए। तो इसमें बिलियनों के प्रकार और ठोस द्रवों में बने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों के द्रव में विलेयता, ठोस विलयन, अणुसंख्या गुणधर्म, ये सभी स्टडी करना है। अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक अवनयन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब स्टडी करना है इस वर्ष 23-24 के लिए। वही यूनिट सेकंड की बात करें तो जो वैद्युत रसायन है, इसमें संपूर्ण चैप्टर आपको स्टडी करना है। वैद्युत रसायन का टॉपिक जो भी है, वैद्युत रसायन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और वैद्युत अपघटनी, चालकत्व, विशिष्ट मोलर चालकता, सांद्रता और चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस का नियम, विद्युत अपघटन, अपघटनी से सिद्धांत, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी, गैल्वेनी सेल, ये सब देखिए अभी इस वर्ष 23-24 में आ गया है, जबकि सेल पिछले प्रीवियस सिलेबस से हटाया गया था, लेकिन इस वर्ष पढ़ना है। नर्स्ट इक्वेशन, ये सभी विद्युत मुक्त ऊर्जा और वैद्युत वाहक बल, EMF की गणना करना, ईंधन सेल संक्षारण, इनका स्टडी करना है। वहीं यूनिट 3 काइनेटिक की रासायनिक बल गतिकी की बात करें तो इसमें संपूर्ण टॉपिक जो भी है अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक, कोटि, और यहाँ पर देखिए अर्ध आयु, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की समीकरण और आर्हेनियंस और सक्रिय ऊर्जा, इस सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। वहीं यूनिट 4 की बात करें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों, तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से संबंधित जो भी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं तत्व और उनके उपलब्धता, संक्रमण तत्व क्या हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख ऑक्सीडेशन स्टेट, अंतराकाशी यौगिक मिश्रण, मिश्र धातु, पोटेशियम डाइक्रोमेट और K2Cl2O7 तथा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इनका किस तरह से प्रिपरेशन होगा, उनके गुणधर्म, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्वों का स्टडी करना है 23-24 के लिए। वहीं यूनिट 5 की बात करें, वैद्युत संयोजकता की बात करें, उपसह संयोजक यौगिक, जिसमें यूपी बोर्ड में IPSC नामक क्लेचर देता है, लिगेंड और उससे संबंधित कुछ परिचय, आकृतियाँ, उपसह संयोजन, IPSC नामक क्लेचर, BFT और CFT संरचना, त्रिविमीय समवायता, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का इंपॉर्टेंस, महत्व। यूनिट 6 में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का स्टडी करना है, जो कि सेकंड पार्ट का। हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं, घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन। हेलो एरिन में CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं से संबंधित, और यहाँ पे कुछ डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान, DDT उपयोग और पर्यावरण पर इसका इफेक्ट प्रभाव स्टडी करना है। यूनिट 7 में एल्कोहल, फिनाल
और ईथर पूरा चैप्टर है, स्टडी करना है। अल्कोहल, फिनाल और ईथर। अल्कोहल का किस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म और इससे होने वाली प्रमुख क्रियाएं। अल्कोहल में जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों की पहचान है, प्रीवियस सिलेबस में भी था, इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाल की भौतिक गुणधर्म और बनाने की जो रासायनिक गुणधर्म है, प्रिपरेशन, फिनाल का उपयोग, ईथर किस तरह से विरचन होगा और इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म स्टडी करना है। वहीं अगला यूनिट जो 8 है, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल किस तरह से बनाए जाते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और प्रमुख अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल उसी तरह से उनका नामनक्लेचर, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। और यूनिट 9 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का स्टडी करना है, जिसमें कि एमीन का क्लासिफिकेशन, एमीन का प्रकार, प्रिपरेशन, गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान। इसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड के संदर्भ में कुछ अभिक्रियाएं और बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण है किस प्रकार से बनाया जाता है और कार्बनिक प्रमुख संश्लेषण महत्व स्टडी करना है। और जो अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इकाई 10 जैव बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें हम लोगों को पूर्ववत की भांति कार्बोहाइड्रेटों का क्लासिफिकेशन करना है, एल्डोज और कीटोज, साथ ही साथ मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीएल विन्यास और ओलिगोसेक्राइड्स का स्टडी करना है। पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन की प्रमुख संरचना और क्लासिफिकेशन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रोटीनों का संरचना पढ़ना है, चतुष्क प्रोटीन और विकृतीकरण, एंजाइम, विटामिन्स वर्गीकरण और इसके प्रमुख कार्य तथा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए का स्टडी करना है 2023 और 24 सिलेबस केमिस्ट्री कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के लिए। सो थैंक्स।